हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो भारत के ये बीचों बीच से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कौन से राज्य, मतलब ये जो पश्चिमी डायरेक्शन है, जो पश्चिम डायरेक्शन जो दिशा है, ये सबसे पहले गुजरात पड़ता है। ये सबसे पहले गुजरात राज्य में आती है। कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात राज्य में एक प्रवेश करती है। गुजरात के बाद फिर ये राजस्थान में, गुजरात राज्य से होकर ये राजस्थान राज्य में, राजस्थान से होकर ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ में फिर इसके बाद ये झारखंड में, झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल में, अब पश्चिम बंगाल के बाद ये त्रिपुरा में, फिर मिजोरम में। ये कितने राज्य हो गए? ये 8 राज्य हो गए। ये 8 राज्यों से ये कर्क रेखा जो पश्चिमी क्षेत्र से, मतलब पश्चिमी दिशा से ये पूर्व की ओर, जो पूर्वोत्तर जो राज्य में, जो पूर्वोत्तर जो पूर्व दिशा के जो राज्य हैं, त्रिपुरा मिजोरम से होकर ये आगे की तरफ चली जाती है। कितने राज्यों से? ये 8 राज्यों से। कौन कौन से? ये सबसे पहले गुजरात को, फिर उसके बाद गुजरात के बाद ये राजस्थान को, फिर इसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के बाद इसके बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद इसके बाद त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। ये पूरा सीक्वेंस में है, मतलब जैसे ये मैप में पूरा दिया गया वो पूरा मतलब ये राज्य है, ये ऐसे पूरा सीक्वेंस में पूरा लाइन से है। कौन कौन से? ये 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए फिर इसके बाद देखते हैं कि ये जो कर्क रेखा के बाद आइए देखते हैं कि जो ये समुद्री तट पे है, जो कौन से जो 9 राज्य हैं, ये जो समुद्री तट पे, जो मतलब इससे पश्चिम दिशा से, पश्चिम डायरेक्शन से, और फिर इसके बाद ये पूर्व के राज्य हैं, ये कितने जो 9 राज्यों से सीमा जो समुद्र से बनाते हैं। भारत के जो 9 राज्य हैं, ये समुद्र से 9 जो ऐसे राज्य हैं जो सीमा से, मतलब समुद्र की सीमा से लगते हैं। सबसे पहले ये गुजरात लगता है। गुजरात ये सबसे लंबी सीमा, जो ये 9 राज्य का जो क्षेत्रफल जो मतलब सीमा लगाता है, ये कितने किलोमीटर का लगाता है? ये सब मतलब 100 किलोमीटर के, 100 मतलब 6100 किलोमीटर के ये सब क्षेत्र मतलब ये सीमा लगाते हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। जो 100 किलोमीटर का सबसे लंबा सीमा मतलब लगता है समुद्र से, वो अकेले मतलब गुजरात 1600 किलोमीटर का लगाता है। कितने का लगाता है? 1600 किलोमीटर का गुजरात लगाता है। सबसे लंबा जो तटरेखा समुद्र से लगाता कौन है? ये गुजरात लगाता है। गुजरात के बाद इसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र आ जाए। गुजरात के नीचे जो ये पश्चिम डायरेक्शन में है, गुजरात ये पश्चिमी डायरेक्शन में। फिर इसके बाद गुजरात के नीचे आएंगे तो कौन सा पड़ेगा? आपका महाराष्ट्र पड़ेगा। गुजरात, फिर इसके बाद महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक, इसके बाद कर्नाटक के बाद आपका यहाँ गोवा पड़ जाएगा। गोवा के बाद आपका केरल पड़ जाएगा। ये जो केरल है, ये सबसे जो सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा है, ये केरल है। फिर केरल के बाद आपका इधर तमिलनाडु पड़ेगा। तमिलनाडु के बाद जो पूर्व डायरेक्शन है, ये पूर्व में पड़ जाएगा तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के बाद आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा पड़ेगा। उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल पड़ेगा। ये कितने राज्य हो गए? ये 9 राज्य जो है, ये सीमा किससे लगाते हैं? ये समुद्र से लगाते हैं। ये सब समुद्र तट के पे स्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र के बाद आपका कर्नाटक के बाद आपका गोवा के बाद आपका केरल के बाद आपका तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है ये समुद्र से सीमा लगाते हैं। थैंक यू सो मच।